नमस्कार बहनों। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अक्सर रात को जब आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं, हम 9 से 11 जो मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ, तो हर बहन की एक ही बात होती है कि कोई ना कोई नौकरी लगवा दो। नौकरी का इतना ज़्यादा हम लोगों में मैं कहूँगी क्रेज़ है कि कोई नौकरी चाहे वो 4,000 की, चाहे 5,000 की, चाहे 3,000 की तक हो, तब भी हम करने को तैयार हैं। और कई बार मैंने देखा है कि समय इतना ज़्यादा है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कितने बजे जाती हैं, कितने बजे लौटती हैं, जो कोई छोटी-मोटी नौकरी कर रही हैं, वो कहती हैं सुबह 8 बजे जाती हूँ, 9 बजे जाती हूँ, शाम को मैं 4 बजे या 5 बजे वापस आती हूँ। तो इतने लंबे समय के लिए आपको को कभी मिलते हैं 4,000, कभी 5,000 और कभी 3,000 तक भी मिलते हैं। लेकिन आप फिर भी उसके लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है। उसका कारण क्या है कि बहुत सारी बहनों ने बताया कि उनके पति शराब बहुत पीते हैं, इसलिए उनको दिक्कत आती है। कइयों के पतियों की मृत्यु हो चुकी है, बच्चे हैं, उनका लालन पालन करना है, तो दिक्कतें बहुत सारी होती हैं, इसलिए काम करना उनको बहुत ज़रूरी है। जैसा भी काम मिलता है वो करने को तैयार होती हैं। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि कइयों के पति किसी बीमारी के कारण या किसी और कारण से भी काम नहीं कर पाते, तो उनको कोई ना कोई काम चाहिए होता है। तो मैं सबको फ़ोन पे भी समझाती हूँ कि आप लोग कोई अपना काम करें, हम ज़्यादा अच्छा उसमें कमा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बहनों को पता ही नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने ये देखा है हर बहन में कोई ना कोई हुनर है, कोई ना कोई उनमें गुण होता है और वो उसके आधार पर अपना काम शुरू कर सकती हैं। और जिन बहनों ने भी ये बताने के बाद काम शुरू किया है, उनके काम बहुत चले हैं। एक बहन के खेत में, छोटा सा खेत है उसके पास, बहुत मेथी एक बार हुई, तो उसने कहा कि मैंने अपनी बहन को, अपनी सहेली को मेथी भेजी तो उनको बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा आप यही बिज़नेस शुरू कर लीजिए। तो उसने मेथी सुखाकर छोटे-छोटे पैकेट बनाए और दुकान पे जाके रख आई कि अगर बिक गए तो ठीक है, नहीं तो मैं उठा के ले जाऊँगी। लेकिन हुआ क्या, वो बिकने शुरू हो गए और अब उसने ये काम और सब्जियां सुखा के और चीज़ें सुखा के भी बनाकर बेचनी दुकानों पे शुरू कर दी हैं। इस तरह से आप दूसरी चीज़ों के पैकेट्स भी जो हैं बना सकते हैं। एक बहन लड्डू बहुत अच्छे बनाती थी, जो गोंद के लड्डू होते हैं या जिनको हम पिन्नियाँ कहते हैं, सर्दी में बहुत बनाते हैं, और बेसन वगैरह के लड्डू हम दूसरे समय में ही बनाते हैं। तो उसको मैंने कहा कि तुम लड्डू बनाने शुरू कर दो, तो उसने लड्डू बनाने शुरू किए। शुरू में तो उसके थोड़े डिब्बे लगते थे, बाद में आप यकीन करिए कि उसके पास 50-50, 60-60 किलो के ऑर्डर आने शुरू हो गए। और अब तो सर्दी में उसको फुर्सत ही नहीं मिलती, और उसने बहुत सारी बहनों को और काम पे अपने साथ रखा है। तो इस तरह से अगर हम थोड़ी-सी, और आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि उस बहन को थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी आती है, इससे ज़्यादा उसको शिक्षा का ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए शिक्षा की ज़रूरत नहीं, आपके हुनर की ज़रूरत है, बस आप अपने हुनर को पहचानिए। अब कई बहनें ऐसी भी हैं जिनके पास जगह बहुत कम है, या अपने घर में कोई इस तरह का काम करने में उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो ऐसी बहनों को मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई अचार, चटनी, मुरब्बे कुछ भी बनाना आता है, तो अब जैसे आम का सीज़न था, लोग अचार डलवा रहे थे। बहुत सारी जो वर्किंग वीमेन है या दूसरी भी हैं, उनको समय ही नहीं होता अचार डालने का, पर वो घर का अचार ही खाना पसंद करते हैं। तो आप ऐसे लोगों के घर में जाके अचार डाल के आ सकते हैं। या अगर आपके पास पैसों की भी कमी है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि सामान उनसे ले लें और अपने घर में अचार तैयार करके उनको दे आएँ। ये भी एक बहुत सारे लोगों को मैंने काम शुरू करवाया है। इस तरह का काम के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ी-सी अपने आप को और जागरूक कर लें, तो आप जापा वीमेन बन सकते हैं। बहुत सारी बहनों ने इसका नाम नहीं सुना, लेकिन बहुत सारी बहनों को हमने ये काम शुरू करवाया है। जापा वीमेन का मतलब है कि जब घर में डिलीवरी होती है, नया बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो एक कामकाजी महिला की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल रिश्तेदार नहीं आते, और मुझे लगता है रिश्तेदारों को हम बुलाते भी हैं तो बहुत एहसान भी हो जाता है, बहुत देना लेना भी पड़ता है, उसके बावजूद भी कई बार तसल्ली नहीं होती। तो लोग आजकल जापा वीमेन को बुलाते हैं। जैसे आजकल हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में ख़ासकर मैंने देखा है कि वेस्ट बंगाल से या तो ये वीमेन आती हैं, या मैं देखा है कि उड़ीसा से बहुत सारी आती हैं। वो आपके घर में 2 महीने, 3 महीने या सवा महीना, जितनी देर आप अगर रखना चाहते हैं, वो रहती हैं, और अच्छा खासा अमाउंट उनको हम देते हैं। लेकिन सुविधा ये होती है कि वो बच्चे को भी और माँ को भी बहुत अच्छे से सँभालती हैं, नहलाना, धुलाना, मालिश करना सब। और हमारे यहाँ की भी महिलाएँ जिनके बच्चे हो चुके हैं या थोड़ी बड़ी हैं, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ज्ञान है, वो ये काम भी कर सकती हैं और बहुत अच्छा जो है वो कमाई कर सकती हैं। बहुत सारी मेरी गाँव की महिलाएँ भी, या दूसरी भी जो मेरे से बात करती हैं, डांस बहुत अच्छा करती हैं। मैंने उनको
कीर्तन सत्संग में बहुत अच्छा डांस करते देखा है। तो आप डांस ट्रेनर भी बन सकती हैं, यानी आप दूसरों को डांस का नृत्य करने का प्रशिक्षण देना शुरू करें, उससे भी आप अच्छी कमाई कर सकती हैं। आप योगा ट्रेनर बन सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं जो बहुत कम पढ़ी लिखी हुई हैं लेकिन योगा बहुत अच्छा करती हैं। यहाँ मेरे घर के पास भी पार्क में एक महिला योगा सिखाने आती हैं, बहुत कम पढ़ी लिखी हैं लेकिन योगा बहुत अच्छा करती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको लगता है कि कोई घर में आके सिखा जाए या करवा जाए तो अच्छा है, मैं अपने आप ना उठ के योगा कर नहीं पाती, आलस हो जाता है। तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है आजकल, योगा ट्रेनर भी जो आते हैं, और आप इसमें सुबह के टाइम 3-4 घंटे लोगों को सिखा सकते हैं, 1-1 घंटा देना होता है, 2-3 घंटे आप शाम को सिखा सकती हैं। तो बहुत अच्छी कमाई आपको जो है हो सकती है। एक संगीत, आपने देखा है कि संगीत के बिना तो कोई शादी सफल नहीं होती, लेकिन जितने आजकल के युवा बच्चे हैं, लड़कियां हैं, चाहे कोई भी लड़के भी हैं, इवन किसी को भी गीत नहीं आते, जो हमारे पुराने गीत हैं, जो हमारे बन्ने भात और उस पे बोले जाते हैं, गाए जाते हैं, वो नहीं आते। तो ऐसे में लोग गाने वालों को बुलाती हैं, उनको मंडलियाँ होती हैं छोटी छोटी, 2-2 3-3 महिलाओं की, और वो आके उनके एक कोने में बैठ के गीत गाती रहती है, क्योंकि 5 बान 5 ये तो करने ही होते हैं। तो आप इस तरह की मंडली बना सकते हैं, और ऐसी मंडलियाँ बनवाई हैं हमने कई, जो आती हैं, गीत गाती हैं, और उनको अच्छे कैसे पैसे जो हैं वो परिवार की तरफ से मिलते हैं। यानी फ़िक्स अमाउंट आप अपना कर सकते हैं, और आप उस बेस पे आपको अमाउंट दिया जाएगा। बहुत सारी महिलाओं को मेहंदी तो आम तौर पर हमारे घरों में लगानी ही आती है। आप उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और करके ब्याह शादी और दूसरी जगह पर मेहंदी लगाने का काम कर सकती हैं। पहले मेहंदी सिर्फ लोग ब्याह शादी के समय लगाते थे, या करवा चौथ और बड़े त्यौहार, तीज त्योहारों पे लगाते थे, लेकिन अब एक नया मेहंदी के प्रति क्रेज़ शुरू हुआ है कि आम तौर पे लोग कह देते हैं कि आ जाओ मेरे घर में, मेरे को मेहंदी लगा जाओ, मुझे मेहंदी वाले हाथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो बहुत लोग मेहंदी लगवाने लग गए। तो आप मेहंदी का काम भी शुरू कर सकते हैं, और इसकी भी कमाई जो है वो बहुत अच्छी है। आप जो 4-4 5-5 हज़ार की नौकरी कर रही हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी कमाई इससे कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ। एक महिला जो थी, वो एक स्कूल में पीएन का काम करती थी, उसको 3,000 रुपया मिलता था। सुबह जाती थी 7 बजे और शाम को 4 बजे वापस आती थी। उसको मैंने कहा कि तुम पौधे बनाना शुरू कर दो। उसने थोड़े से गमले तैयार किए। वो कहती इतना पैसा मेरे पास है 2,000, तो मैं उससे कर सकती हूँ। पर हिम्मत दिखाई उसने, और उसको मैंने कहा सबसे पहले तुलसी का गमला तैयार करो। उसने तुलसी के गमले तैयार किए, उसके बिकने शुरू हो गए, और उसके बाद उसने और गमले बनाए। आप यकीन करिए, अब उसकी बहुत बड़ी नर्सरी है और बहुत अच्छा पैसा वो कमा सकती है। आज बस इतना ही हम बात करते रहेंगे आपस में, और यूं ही आत्मनिर्भर बनने के तरीके खोजते रहेंगे। हिम्मत करिए, अपना कुछ काम शुरू करिए। सिर्फ इंतज़ार मत करो कि कोई नौकरी मुझे दिलवाएगा, कोई नौकरी मुझे दिलवाएगा। नौकरी के पीछे हम नहीं भागेंगे, हम अपना काम करेंगे, और कल को इतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि कुछ और बहनों और भाइयों को भी हम नौकरी देने के लायक हो जाएंगे। नमस्कार।